नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी युग में कैसे काम कर रही थी और मोदी और अमित शाह के युग में कैसे काम कर रही है। अटल आडवाणी जी ने कैसे अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की 1980 में, और उसके बाद लगातार उन्होंने अलग अलग राज्यों में एक नया नेतृत्व खड़ा किया जो युवा था, विजन था जिसके पास, और आगे बढ़कर काम करने की इच्छा शक्ति थी, जो आगे चल के 1980 से लेकर और अभी तक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में भी वैसे लोग काम कर रहे हैं जो अटल आडवाणी युग के हैं। जैसे नितिन गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, या शिवराज सिंह चौहान हैं। ऐसे लोग हैं जो अभी अटल आडवाणी युग के हैं, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता, जैसे अरुण जेटली जी रहे, सुषमा स्वराज जी रही, मनोहर पारिकर रहे, ये लोग जो है बहुत जल्दी दुनिया छोड़ के चले गए, नहीं आज भी वो सक्रिय राजनीति में होते। उसके अलावा जैसे वेंकैया नायडू हैं, उपराष्ट्रपति बनकर वो अब रिटायरमेंट है, या मुरली मनोहर जी हैं जो, या लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं जो राजनीति से संन्यास लेके वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र हो गई है काफ़ी। तो उसके बारे में बात करेंगे, या आज की भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे जिसमें मोदी और अमित शाह की नेतृत्व में किस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक के बदले एक राज्यों में जीतती हुई लगभग 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गवर्नमेंट की सरकार चल रही है। 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी खुद सत्ता में है और 7 राज्यों में वो गठबंधन सरकार के साथ काम कर रही है, एनडीए मतलब गवर्नमेंट चल रही है। और अलग अलग राज्यों में उसने किस तरह नेताओं को आगे बढ़ाया है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में के दशक में हुई, 1980 सन में हुई। उसके पहले वो जनसंघ थी। जनसंघ के जो संस्थापक थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, और उसी समय आडवाणी जी उसी समय के नेता थे। 50 के दशक में वो राजनीति स्टार्ट कर दिए। उनके साथ में आडवाणी जी भी साथ में काम किया अटल जी के, और ये दोनों जोड़ी जो है लगभग 50 साल तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से, 50 मतलब 60 साल तक सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में सक्रिय रही। अटल जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के गृह मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, 2 बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और 1980 के में जब पार्टी की स्थापना हुई तो उस समय पार्टी क्योंकि नई पार्टी थी, और उसके बाद अटल आडवाणी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं था जिसकी अपील पूरे देश में हो या जिसको लोग पूरे देश में जानते हों। उस समय अटल और आडवाणी जी ने अलग अलग राज्यों में लोगों को बढ़ाया, पार्टी से जोड़ा। जैसे मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, जनाकृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू साउथ में, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी उन्हीं के बढ़ाए हुए नेताओं में हैं। कर्नाटक में आनंद कुमार, बीएस येदियुरप्पा, जेपी नड्डा, कल्याण सिंह, अरुण जेटली, दिल्ली में सुषमा स्वराज, महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, प्रकाश जावड़ेकर, बिहार में रविशंकर प्रसाद, सीपी सिंह, सुशील मोदी, मुस्लिम नेताओं में मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, हिमाचल प्रदेश में प्रेम सिंह धूमल, उमा भारती, कलराज मिश्र, लालजी टंडन, हुकुम देवनारायण यादव,
भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, ऐसे बहुत सारे नेता जो है अटल जी के, अटल आडवाणी युग के हैं, जो निरंतर पार्टी की सेवा करते रहे। कोई मुख्यमंत्री बना, कोई कैबिनेट मंत्री बना, बहुत सारे लोग राज्यपाल बनकर राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस दुनिया, देश दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। बहुत सारे अच्छे लीडर जो अभी भी राजनीति में सक्रिय रह सकते थे, जैसे अरुण जेटली जी थे, सुषमा स्वराज जी, मनोहर पारिकर, या गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनके भाई ने उनको गोली मार दी। तो ऐसे बहुत सारे नेता रहे जो अकस्मात चले गए, और उनकी क्षतिपूर्ति के लिए वैसे नेता वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको मोदी और अमित शाह के युग में वो आगे बढ़ा रहे हैं। 2004 से 2009 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से चली गई और अटल जी जो है सेवानिवृत्त हो गए राजनीति से, आडवाणी जी का युग आया, लेकिन आडवाणी जी भी उस तरह से वो जो उन्होंने 80 और 90 के दशक में जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया या काम किया, वो नेतृत्व क्षमता उस तरह नहीं दिखा पाए, और जिसकी वजह से 2009 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हुए भी वो सत्ता में नहीं ला पाए पार्टी को। लेकिन 2014 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की सत्ता में आते हैं, केंद्र की सत्ता में, और उसके बाद वो पहला जो टर्म है 2014 से 19 के बीच में, वो ऐसे बहुत सारे नेता जो अटल आडवाणी युग के थे उनके साथ उन्होंने सरकार चलाई, जिसमें वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, मनोहर पारिकर, गोपीनाथ मुंडे, वो बहुत कम दिन ही रहे, प्रकाश जावड़ेकर, कलराज मिश्र, ऐसे बहुत सारे लोग रहे जो अटल जी के गवर्नमेंट में भी काम कर चुके थे, अटल जी के नेतृत्व में काम कर चुके थे, और उसके बाद उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में भी काम किया। या फिर राज्य की सरकारों में जैसे वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह, सुशील मोदी बिहार में, या झारखंड में अर्जुन मुंडा, या रघुवर दास की सरकार रही। ऐसे लोग पार्टी में काम करते रहे और धीरे धीरे एक एक करके वो रिटायर होते गए। कोई राज्यपाल बन गया, कोई राजनीतिक संन्यास ले लिया, या किसी का उतना स्वास्थ्य अच्छा नहीं है जो अब उतना सक्रिय रूप से राजनीति में भाग ले सके। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी या मोदी शाह के युग में इतनी ज़्यादा लोगों को इन दोनों लोगों ने पार्टी में आगे बढ़ाया है, अलग अलग पदों पे, मुख्यमंत्री, मंत्री या संगठन के स्तर पे, कि आने वाले 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई वैसी अप्रिय स्थिति नहीं हो गई देश के अंदर कि जनता एकदम विद्रोह पे उतर आए, तो अगले 20 सालों तक नेतृत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह का ना तो विरोधाभास होगा, ना नेतृत्व क्षमता की कमी रहेगी, और नेतृत्वकर्ता की भी कोई कमी नहीं रहेगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं जो 50 साल की उम्र पे हैं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी हैं, या राजस्थान में भजन लाल शर्मा हैं, या मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश में, या पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में, भूपेंद्र पटेल गुजरात, प्रमोद सावंत गोवा, विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़, हेमंत बिश्व शर्मा असम, प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश,
मोहन चरण मांझी उड़ीसा, सम्राट चौधरी बिहार, जो ये अलग अलग राज्यों में, या देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र, तो ये सब अलग अलग राज्यों में सरकारें चला रहे हैं और इनकी उम्र भी सब 45 से 50-60 के बीच में है। तो आने वाले 20 सालों तक ये लोग आराम से राजनीति में सक्रिय रह सकते हैं और राजनीति में 60 के बाद ही लोगों का जो है जो उज्जवल भविष्य होता है वो दिखाई देता है। ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री बनते हैं या केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होते हैं वो 60 के ऊपर ही होते हैं, या राज्यपाल बनते हैं 70-80 के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं रहेगा। अटल जी आडवाणी जी के समय में जो पार्टी थी वो सिद्धांतों को लेकर चल रहे, सिद्धांत तो अभी भी है, और भारतीय जनता पार्टी में काडर बेस की पार्टी है। एबीपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, किसान मोर्चा, अलग अलग मोर्चाओं से भी भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग समय पे लोग आते रहे हैं और वो पार्टी को नेतृत्व प्रदान करते रहे हैं। आज के समय में अटल मोदी और अमित शाह के इस युग में धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, के अन्नामलई जो तमिलनाडु में डायनेमिक लीडर हैं, इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए, लेकिन जिस तरह वो वहाँ काम कर रहे हैं और तमिलनाडु सरकार के नाकों में दम कर रखा है, और वो यंग हैं, आईपीएस रहे हैं, आईपीएस से उन्होंने रिटायरमेंट मतलब बीआरएस लेकर नौकरी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। लगातार वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जो पार्टी भले वो सीट नहीं लाए लेकिन वो 15% वोट तक भारतीय जनता पार्टी को ले जाने में कामयाब रहे हैं। या तेलंगाना में जी किशन रेड्डी और पंडी संजय कुमार जैसे लोग हैं जो अलग पार्टी को बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा सर्वदानंद सोनोवाल, विप्लव कुमार देव त्रिपुरा, दिया कुमारी जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, राजवर्धन सिंह राठौर, पूनम महाजन, पंकजा मुंडे, विजयन येदियुरप्पा कर्नाटक में जो बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं, तेजस्वी सूर्या जो इस समय एबीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एस जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश मंत्री हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं और आने वाले समय में इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जब नेतृत्व देने की क्षमता क्षीण होने लगेगी तो ये सारे लोग होंगे जो नेतृत्व प्रदान करेंगे। खासकर योगी आदित्यनाथ या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये ऐसे 3 नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 5-10 सालों के भीतर या 5-10 सालों के बाद भारतीय राजनीति में ये भारतीय जनता पार्टी के सितारे को बुलंद करेंगे। और ये सारे और जो नाम हमने लिए ये इनके साथ होंगे, जो कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कोई विदेश मंत्री होगा, कोई वित्त मंत्री होगा, कोई रक्षा मंत्री होगा, जो अलग अलग अपनी भूमिका निभाएंगे या पार्टी अध्यक्ष बनेंगे, जो संगठन को बढ़ाएंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो अटल और आडवाणी जी के त्याग, तपस्या, उनके नेतृत्व के कारण यहाँ तक पहुँची है। होता है ना कि जो अगर घर का जो मुखिया है वो अगर किसी परिवार में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखता और निश्चल होकर वो काम करता है तो उसके बच्चे भी, उसका परिवार भी उन्नति करता है, घर में भी किसी भी तरह का वैमनस्य नहीं होता। वही काम भारतीय जनता पार्टी में अटल और आडवाणी जी ने किया। उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने समय में अलग अलग राज्यों में, जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, महाराष्ट्र में नितिन गडकरी, प्रमोद महाजन या गोपीनाथ मुंडे,
साउथ में वेंकैया नायडू, वी.एस. येदियुरप्पा, उत्तर प्रदेश में मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, लालजी टंडन, या दिल्ली की जो राजनीति में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, बिहार में रविशंकर प्रसाद, सीपी जोशी, हुकुमदेव नारायण यादव, सुशील मोदी, साउथ में कर्नाटक वी.एस. येदियुरप्पा, या मध्य प्रदेश में उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता, कुशाभाऊ ठाकरे, राजस्थान में वसुंधरा राजे, जसवंत सिंह और भैरव सिंह शेखावत, ये सब उस समय के लीडर थे जो उनके समय में काम किया, उसके बाद भी काम किया, और आज भी उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं अलग अलग पदों पे। कोई मंत्री है, कोई राज्यपाल है, कोई संगठन में काम कर रहा है समय समय पे, या जो उतनी सक्रिय राजनीति में नहीं है फिर भी वो संगठन का काम कर रहा है या संगठन को मार्गदर्शन देता है समय समय पे। तो भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ तक आज तक पहुंची है, उनमें अटल अडवाणी युग के जो नेता थे उन्होंने जो काम किया, और उसके बाद जो अब करिश्माई नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है, और उनके साथ संगठन क्षमता जो अमित शाह की बेजोड़ क्षमता है, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश के 70% भाग में सरकार चला रही है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व या एनडीए के नेतृत्व में 21 राज्यों में भी सरकार है, और ये सारे नेता अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो अन्य पार्टियों के साथ, जैसे हम कांग्रेस में देख रहे हैं, या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, परिवारवाद की पार्टियों में तो यह है कि बाप मंत्री होगा तो बेटा भी मंत्री बनेगा, बाप मुख्यमंत्री बनेगा तो बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जैसे अभी पिछले दिनों हमने दिल्ली के चुनाव में देखा कि एक आम कार्यकर्ता जो पहली बार विधायक बनी और संगठन में लगभग 30 सालों से काम कर रही हैं रेखा गुप्ता जी, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो ये नेतृत्व उभारने का काम है। अब आने वाले, अगर अच्छा भारतीय जनता पार्टी अच्छा दिल्ली में काम करती है, दिल्ली सरकार, तो आने 10-15 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व को लेकर दिल्ली में किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं होगा, क्योंकि रेखा गुप्ता जी हैं, उसके बाद अपना प्रवेश साहब सिंह वर्मा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, पंकज सिंह, ये सब ऐसे नाम हैं जो अभी मंत्री बने हैं। तो अगर सही काम कर ले जाएंगे तो 15-20 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली जैसे राज्य में नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं रहेगा। उसी तरह योगी आदित्यनाथ जी अभी यूपी में है, दोबारा सरकार चला रहे हैं, अच्छी सरकार चला रहे हैं, गुड गवर्नेंस है, विकास की यात्रा, सफल यात्रा चल रही है। अभी उनकी उम्र 50 साल के करीब हो रही है, ये 50 साल होने वाली है। तो अगले वो 20 सालों 25 सालों तक वो पार्टी को अपना समय दे सकेंगे। या पुष्कर सिंह धामी हैं जो अभी यंग हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड में, नायब सिंह सैनी या मनोहर यादव, मोहन यादव सॉरी, तो ऐसे नेता हैं, या देवेंद्र फडणवीस, ये सभी नेता हैं जो अपने अपने राज्यों में सरकारें चला रहे हैं और सभी परखे हुए नेता हैं। एक एक बार 2-2 बार वो सत्ता में वापसी कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह का शून्य उत्पन्न नहीं होगा आने वाले 15-20 सालों में। और जिस तरह पार्टी काम कर रही है, अब भारतीय पार्टी का फोकस साउथ इंडिया या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में है जहां पार्टी कमजोर है, वहां नेतृत्व को धीरे धीरे उभारा जा रहा है। जैसे तमिलनाडु में के अन्नामलाई को आगे किया है, और लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी पार्टी उनको पूरी तरह से उनके पीछे खड़ी होकर काम कर रही है। तेलंगाना में भी पार्टी अच्छा कर रही है, आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार, या केरल में जैसे सुरेश गोपी जो अभिनेता हैं उनको केंद्र में मंत्री बनाकर राज्य में जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। तो इस सब तरह ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर
किसी भी तरह का विरोधाभास या शून्यता उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।